आज के इसमें नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति से आपको कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, नंबर सिस्टम से आपको कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, जो सभी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने लिखा सेट टू लिखने का मतलब ये है कि इसके पहले मैं एक वीडियो और बना चुका हूँ। ठीक है, नंबर सिस्टम पर मेरी एक वीडियो और बन चुकी है जो सेट वन के नाम से, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो मेरी क्लास चली है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करें, चैप्टर वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो प्रीवियस में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए। अब यहाँ पे देखिए कितना दिए, 0.125 के ऊपर बार को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। आपसे क्या पूछेगा, इसको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। और परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, पी बाई क्यू के रूप में इसे लिखना है। परिमेय संख्या का मतलब यही था, पी बाई क्यू के रूप में इसे लिखना है। तो कैसे आप लिखेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे जो अंक दिया गया आप इसको लिखिए, कितना 125। अब आपको ये चेक करना है कितनी संख्या के ऊपर बार, तो मैं देख रहा हूँ 3 संख्या के ऊपर बार है। तो जितनी संख्या के ऊपर बार रहेगा उतना ही नीचे आपको क्या करना होगा, 9 आपको लिखना होगा। तो ऊपर कितना हो गया, ऊपर 125 हो गया। और देखिए 3 संख्या के ऊपर बार है, तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया आपको, जितनी संख्या के ऊपर बार रहेगा उतना ही नीचे आपको क्या करना, 9 आपको लिखना होगा। तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब इससे कट के तो छोटा होगा नहीं, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा दिया है, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा दिया है, सिंप्लीफिकेशन में पढ़ा दिया और डेसिमल फ्रैक्शन में भी आपको पढ़ा दिया। उन दोनों वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन और डेसिमल फ्रैक्शन दोनों वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए कौन सा इसका मैच करा, 125/999। तो बी ऑप्शन किसका मैच करा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, 1/2 प्लस करड़े में 3 कि हर का परिमेय मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपसे क्या पूछे, इसके हर का परिमेय मान आप पूछा गया, यानी क्या पूछा, परिमेय मान आपसे पूछा गया। तो कैसे आप बताएंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। आपको करना है कि इसका क्या करना, आपको परिमेयकरण करना होगा। परिमेयकरण का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो वैल्यू दी रहेगी इसका क्या करना, आपको ऊपर नीचे गुणा करना होगा। यहाँ भी गुणा करना और यहाँ भी गुणा करना। लेकिन आपको क्या करना, साइन आपको क्या करना, अल्टरनेट कर लेना। अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो साइन क्या करना, आपको माइनस में लेकर ऊपर नीचे आपको गुणा करना। तो हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। तो ये कितना हो गया, 2 प्लस करड़ी में 3 हो गया। मैंने क्या बताया आपको, अब इसका क्या करना, आपको परिमेयकरण करना। इसका क्या करना, आपको ऊपर भी गुणा करना और नीचे भी गुणा करना। लेकिन इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो गया और ये करड़ी में 3 हो गया। अब नीचे भी गुणा करेंगे तो यहां से कितना, ये 2 हो गया और ये माइनस करड़ी में 3 हो गया। ठीक, अब देखिए आपको ये फार्मूला दिख रहा है, ये आपको फार्मूला दिख रहा है। फार्मूला आपका यही है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसका मान कितना होता है। एक बार हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं और एक बार दोनों को क्या करते हैं, घटा देते हैं। यानी एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। इन दोनों को एक बार जोड़ना है और एक बार क्या करना, आपको घटाना। तो ये चीज आपको देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये चीज आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये चीज आपको दिख रहा है। तो करना है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए इसका काम करा, यानी ए का काम ये करा और बी का काम ये करा। तो आप यहां से लिख लीजिए। तो ऊपर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये माइनस कितना हो गया, करड़े में 3 हो गया। अब देखिए करना है कि यानी ए का स्क्वायर, यानी ए का काम ये करा, इसका क्या करें, आप स्क्वायर करिए, कितना मिल जाएगा, 4 मिलेगा। और क्या करना, आपको बी का स्क्वायर करना है। तो बी का मान कितना, यहाँ पे करड़े में 3 है। अब जब आप इसका स्क्वायर करें, करड़े में 3 है, इसका स्क्वायर करें, कितना मिला, आपको 3 मिलेगा। तो माइनस कितना हो गया, 3। अब देखिए इसको यहां से घटा दे तो कितना मिलेगा, 1 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, आपको 1 मिलेगा। तो कोई फर्क होगा नहीं, एक नीचे लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क होगा नहीं। तो आप यहां से कितना बचे, यहां से 2 माइनस करड़ी में 3 बच जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक, इसका आंसर कितना आ गया, 2 माइनस करड़ी में 3। यहां पे देखिए कितना, 1 बच जाएगा। 1 चाहे आप इसके नीचे लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं है। तो देखिए कौन सा मैच करा, 2 माइनस करड़ी में 3। तो सी ऑप्शन किसका मैच करा। ठीक है, इसमें क्या करना, आपको इसका परिमेयकरण करना। परिमेयकरण मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। और ये क्वेश्चन देखिए आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 1/5 प्लस 2 करड़ी में 3 के हर का परिमेय मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सेम ऊपर वाले एक तरह हम लोग इससे भी सॉल्व करेंगे। अब करने के इसका क्या करना, को परिमेयकरण करना। इसका के जो साइन है इसका क्या करना, को अल्टरनेट साइन लेकर के ऊपर नीचे आपको गुणा करना। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं, अल्टरनेट साइन लेकर क्या करना, आपको परिमेयकरण आपको करना है। तो 1/, हो गया और ये कितना है
5 2 करड़ी में 3। अब यहां से क्या करना, आपको गुणा करना, तो ये कितना हो गया 5 हो गया माइनस 2 करड़ी में 3 और बटा कितना हो गया 5 माइनस 2 करड़ी में 3। इतना क्लियर है। अब देखिए करना है कि अब ये देखिए फार्मूला आपको दिख रहा है, ये आपको फार्मूला दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला दिख रहा है और ऊपर वाला आपका यही रहेगा, एक से गुणा करने कोई फर्क होगा नहीं, तो ऊपर वाला कितना रहेगा 5 2 माइनस करड़ी में 3, ये यही रहेगा। अब देखिए आपको ये फार्मूला दिख रहा है, तो आपको करेंगे ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अभी ऊपर मैंने फार्मूला आपको बताया, तो करना है कि आपका ए का स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करें कितना मिल गया आपको 25 मिल गया। अब आपको क्या करना है बी का स्क्वायर करना है, तो आपको क्या करना है इसका स्क्वायर करना है, इसका क्या करना है आपको स्क्वायर करना है। तो जब सबसे पहले आप इसका स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे 4 मिल गया और करड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे कितना मिला आपको 3 आपको मिलेगा, तो कितना मिल जाएगा आपको 12 आपको मिलेगा। यानी बी का स्क्वायर करेंगे कितना मिल जाएगा माइनस 12 आपको मिलेगा। अब क्या करना है कि इसको यहां से घटाइए, इसको यहां से घटाइए, तो सबसे पहले ऊपर वाला आप यही लिख लिए कितना ये 5 माइनस कितना है 2 करड़ी में 3 और नीचे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। जब 25 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा 13 बचेगा। ये इसका क्या आ गया आंसर है, इसका आंसर ये आ गया। तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है 5 माइनस 2 करड़ी में 3 अपान 13, तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन है कि आरआरबी ग्रुप डी में पूछा है क्वेश्चन है 2018 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे 4 की पावर कितना दिया है -3/2, इसको सॉल्व करेंगे, इसका मान किसके बराबर होगा, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो 4 दिया गया आप इसको ऐसे लिख सकते क्या, 4 को आप ऐसे लिख सकते क्या 2 की पावर 2 लिख सकते, कोई फर्क नहीं है। अब देखिए क्या दिया गया इंटू कितना हो जाएगा, ये कितना दिया गया -3 कितना दिया गया 2 दिया गया, इतना क्लियर। अब देखिए इसको आप यहां से डिवाइड कर सकते हैं, ये आपस में क्या हो जाएंगे कट गए, तो बचा कितना आपका 2 की पावर कितना बच जाएगा -3 बचेगा। जब इससे प्रसार करें तो इसका मान कितना मिलेगा आपको 8 मिल जाएगा, -8 आपको मिलेगा। जी इसका क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपका ये माइनस रहेगा, मुझे ऑप्शन टाइप करने में मिस्टेक हुई, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा माइनस रहेगा, तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। अब देखिए 4 ऑप्शन दे दिए है और पूछा है कि इसमें कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या पता करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आपको ये चेक करना है कि कौन सी वैल्यू जो करड़ी से फ्री हो जाएगी, जो वैल्यू करड़ी से फ्री हो जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी परिमेय संख्या हो जाएगी। ये परिमेय संख्या वाला क्या कहते हैं P/Q के रूप को ही तो कहते हैं। तो आपको ये चेक करना है कि इनमें से कौन करड़ी से फ्री हो रहा है, जो करड़ी से फ्री हो जाएगा वही आपको क्या हो जाएगा परिमेय संख्या होगा। देखिए ये करड़ी से फ्री हो नहीं पाएगा, जो 2 दिया गया ये करड़ी से फ्री नहीं, यहाँ पे देखिए 3 दिया गया, आपका ये करड़ी से फ्री नहीं। अब ये देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते क्या, जो दिया गया 2 गुणे 2 गुणे 2, इस तरह से आप लिख सकते नहीं लिख सकते, और ये कितना है 3, ये देखिए करड़ी से फ्री हो जाएगा, इसका मान कितना मिलेगा आपको 2 मिलेगा। यानी मैं देख रहा हूँ ये करड़ी से फ्री होगा, इसका मान कितना मिलेगा 2 मिलेगा, ठीक है। यानी इसका मान कितना मिलेगा आपको 2 आपको मिलेगा, तो बी ऑप्शन का क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और देखिए आपको ये इस रूप में दिख रहा है P/Q के रूप में दिख रहा है, जो 2 दिया गया आप इसका बटा 1 कर सकते, कोई फर्क नहीं, इस रूप में आपको देखिए दिख रहा है। तो कह सकते हैं कि परिमेय संख्या कौन सी हो जाएगी, जो करड़ी में 8 और यहाँ पे क्या हो जाएगी परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। इसमें क्या पूछा गया आपसे अपरिमेय है, तो आपको ये चेक करना है कि कौन सी जो वैल्यू करड़ी से फ्री नहीं होगी, जो वैल्यू करड़ी से फ्री नहीं होगी वही यहाँ पे क्या होगी अपरिमेय संख्या होगी। अब देखिए ये देखिए कितने का क्यूब होता है, जो 64 है 4 का क्यूब हो जाएगा, ये करड़ी से फ्री हो जाएगा, करड़ी से फ्री होगा नहीं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 64 को 4 गुणे 4 गुणे 4 आप कर सकते हैं, और ये कितना है 3, तो ये क्या हो जाएगा, यानी देखिए 3 का पेयर बन गया, एक बार क्या हो जाएगा ये बाहर निकल जाएगा, यानी ये करड़ी से फ्री हो गया, तो आपका ये क्या अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या के लिए मैंने क्या बताया, आपको ये चेक करना है कि कौन सी वैल्यू है जो करड़ी से फ्री नहीं होगी। ये भी देखिए करड़ी से फ्री हो जाएगी, ये क्या अपरिमेय संख्या नहीं, ये क्या अपरिमेय संख्या। ये भी देखिए करड़ी से फ्री हो जाएगी, ये भी करड़ी से फ्री हो जाएगी, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 6 बार आप लिख सकते हैं। जब इन सभी का आपस में गुणा करें कितना मिल जाएगा आपको 64 मिलेगा, 64 मिलेगा नहीं मिलेगा। और ये भी देखिए करड़ी से फ्री हो जाएगा, कितने का पेयर बनेगा यहाँ से 6 का हो जाएगा,
देखिए है कि नहीं, 6 बार ये दो है, तो ये क्या हो जाएगा, एक बार ये बाहर निकल जाएगा। ये भी देखिए क्या, अपरिमेय संख्या। तो आपको बच गया कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या आ जाएगा। अब हमको चेक करने की जरूरत नहीं, हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इस पे टिक लगा देंगे। ये क्या आपकी अपरिमेय संख्या है, ठीक है, आपकी ये क्या है, अपरिमेय संख्या। तो इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। 4 ऑप्शन दे दिए गए और पूछा कि आपसे कौन परिमेय संख्या नहीं। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि कौन कर्री से फ्री नहीं हो रहा। जो कर्री से फ्री नहीं होगा वही आपकी परिमेय संख्या नहीं है। ये देखिए कर्री से फ्री हो जाए, इसका मान कितना मिल जाए आपको, 8 मिल जाएगा। ये क्या है, परिमेय संख्या, आपका ये ऑप्शन होगा नहीं। और ये भी देखिए कर्री से फ्री हो जाए, इसका मान कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। ये भी आपकी परिमेय संख्या नहीं, यानी ये परिमेय संख्या है। ये क्या है, आपकी परिमेय संख्या है। तो पूछा क्या आपसे, परिमेय संख्या नहीं, वो आपको बताना। ये भी देखिए कर्री से फ्री हो जाएगा, इसका मान कितना मिल जाएगा, 2 मिलेगा। तो ये आपकी परिमेय संख्या है। तो कौन सा ऑप्शन बच गया, डी ऑप्शन का बच गया। यानी आप बता सकते हैं कि जो कर्री में 8 है ये परिमेय संख्या नहीं है। ये जो कर्री में 8 है ये परिमेय संख्या नहीं। तो डी ऑप्शन का क्या जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन सी है, इसमें आपसे ये पूछा है, ठीक है। 4 ऑप्शन दे दिए गए और पूछा है कि इनमें से कौन सी परिमेय संख्या है। और ये क्वेश्चन देखिए आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में पूछा है क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है जो कर्री में दी गई है, देखिए कौन जो वैल्यू कर्री से फ्री हो रहा है। जो कर्री से फ्री होगा वही आपकी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या होगी। देखिए ये क्या कर्री से फ्री हो, क्या यहाँ पे देखिए 3 बार लिखना है, ये कर्री से फ्री नहीं होगा, यानी ये कर्री से फ्री नहीं हो पाएगा, तो आपकी ये परिमेय संख्या नहीं है। तो यही तो पूछा आपसे कौन परिमेय संख्या है। अब देखिए ये कर्री से फ्री हो जाएगा, ये कर्री से फ्री हो जाएगा, इसका मान कितना मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। 2 मिलेगा नहीं मिलेगा, ये कर्री से जब फ्री हो तो इसका मान कितना मिल जाएगा, 2 मिलेगा। और यहाँ पे कितना, ये -2 है। देखिए जब 2 में से 2 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 0 आपको मिलेगा। 0 आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब देखिए 0 को हम बटा 1 कर सकते हैं क्या, कोई फर्क नहीं है। 0 है तो आप इसके बटा 1 कर सकते, कोई फर्क नहीं है। यानी आपको किस फॉर्म में दिख रहा है, यानी किस रूप में दिख रहा है, p/q के रूप में दिख रहा है। p/q के रूप में दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको। तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है, परिमेय संख्या। ये आपकी क्या है, परिमेय संख्या। और ये आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी क्योंकि जो 4 ये कर्री से फ्री नहीं होगा, ये परिमेय संख्या नहीं है। और ये भी परिमेय संख्या नहीं है। तो बी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, इनमें से किसका वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। अपरिमेय संख्या है, इसमें आपसे ये पूछा गया किसका वर्गमूल जो अपरिमेय संख्या है। तो आपको बता रहा हूं, यानी इसके कहने का मतलब ये है कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन परिमेय संख्या है, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। अपरिमेय का मतलब क्या है, इन 4 ऑप्शनों में से आपसे ये पूछा गया कि कौन परिमेय संख्या है, ठीक है। यानी अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या आपको यही बताना। तो सबसे पहले आप ये चेक करिए कि कौन सी संख्या जो किसी संख्या का वर्ग है। इन 4 ऑप्शनों में आपको ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन किसी संख्या का वर्ग है। तो सबसे पहले देखिए, आप देखिए इसको चेक करिए, इसको चेक करिए कितने का स्कोर होता है, 18 का स्कोर होता है। मैंने आपको यही बताया कि आपको ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन किसी संख्या का वर्ग है। जो ऑप्शन किसी संख्या का वर्ग होगा वही आपकी क्या होगी, अपरिमेय संख्या। तो ये देखिए कितने का स्कोर होता है, 18 का स्कोर होता है। ये कितने का स्कोर होता है, 18 का स्कोर होता है। 18 का स्कोर होता है कि नहीं होता, ये 336 होता है। यानी जो 18 आप इसको कैसे कर सकते हैं, p/q के रूप में आप लिख सकते हैं, p/q के रूप में आप लिख सकते हैं। तो पूछा क्या, कौन अपरिमेय है, यानी आप बता सकते हैं कि यही क्या है, अपरिमेय है। यानी ये क्या है, अपरिमेय है, ठीक है। ये कैसी है, अपरिमेय है। लेकिन अगर ये पूछो आपसे कैसे, तो आप बताएंगे क्या, परिमेय है। लेकिन आपसे जानना क्या चाहिए, कौन अपरिमेय। तो यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, एक बार आपको फिर से बता रहा हूं। इसमें आपको यही चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन किसी संख्या का वर्ग है। जो ऑप्शन किसी संख्या का वर्ग होगा वही आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन देखिए ग्रुप डी में पूछा है क्वेश्चन है, ठीक है, 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, इनमें से कौन सी संख्या 2 वर्गों का योग नहीं है, इसमें आपसे ये पूछा है, ठीक है। इस क्वेश्चन का मतलब मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। जैसे अगर मैं मान लो कोई संख्या पहली संख्या हो गई,
ठीक है, और ये क्या होगा, ये प्लस दूसरी संख्या। अब इसमें आपसे यही जानना चाह रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन जो दो संख्याओं का वर्गों का योग नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पहले क्या दिया गया, 41 दिया गया, तो आपको ये चेक करना है कि कोई क्या किसी दो संख्या का वर्ग 41 होगा क्या, वही आपको चेक करना है। ठीक है, तो जो ऑप्शन नहीं होगा, यानी जो नहीं होगा दो संख्याओं के वर्गों का योग, वही ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वही तो आपसे पूछा गया, योग नहीं। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन लेके चेक करते हैं। अगर आप क्या करें, 41 को आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या 5 का स्क्वायर कर सकते हैं प्लस कितना 4 का स्क्वायर कर सकते हैं। जब इसका स्क्वायर करें कितना मिल जाएगा, 25 मिलेगा। कितना मिलेगा, 25 आपको मिलेगा, और ये कितना मिल जाएगा, 16। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका योग कितना मिलेगा आपको, 41 आपको मिलेगा। 41 आपको मिलेगा। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना मिल गया, मुझे 41 मिल गया। तो आपसे यही जानना चाह रहे हैं कि दो संख्याओं के वर्गों का योग नहीं होगा, और ये 4 ऑप्शन दे दिए गए, यानी पहला होगा। यानी देखिए पहला दो संख्याओं के वर्गों का योग हो सकता, यानी होगा। इसको चेक करते हैं, क्या दो संख्याओं के वर्गों का योग 13 हो जाएगा क्या, तो कर लीजिए। कोई भी दो संख्या ले लीजिए, कौन सी दो संख्या लीजिए जिनके वर्गों का योग 13 मिल जाए। तो क्या कर सकते हैं आप, 2 ले सकते हैं, 2 का स्क्वायर कर लीजिए, और कितना कर लिया आप, 3 का स्क्वायर कर लीजिए। जब इन दोनों को प्रसार करें कितना मिल गया आपको, 4 मिल गया, और ये 9 मिल गया। 9 4 कितना हो गया, 13 मिल गया। ये भी देख रहा हूं मिल जा रहा है। तो थर्ड लेके चेक करते हैं, क्या किसी दो संख्याओं के वर्गों का योग 23 होगा क्या। तो चेक करते हैं 23 होगा क्या, किसी दो संख्याओं के वर्गों का 23 होगा क्या। इसका वर्ग कर लीजिए और इसका वर्ग करिए। तो मैं देख रहा हूं ऐसे कोई भी दो संख्या नहीं है कि जिनके वर्ग किया जाए, जिनका वर्ग किया जाए और वर्ग करने के बाद जब दोनों को जोड़ा जाए तो इनका योग कितना मिल जाए, 23 मिले। ऐसी कोई भी संख्या नहीं है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो यही तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन सी दो वर्गों का योग नहीं हो सकता, कौन सी संख्या दो वर्गों का योग नहीं हो सकता। तो 23 ही है जो किसी दो संख्या के वर्गों का योग नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः 25 और 3 है, उनके वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो संख्याएं जिनका योगफल कितना दिया गया, 25 दिया गया, और अंतर कितना दिया गया, 3 दिया गया। तो पूछा क्या, उनके वर्गों का अंतर पूछा गया। तो सबसे पहले हम क्या करें, वो संख्याएं पता करें, वो दोनों संख्याएं पता करें। उन दोनों संख्याओं में अगर बड़ी संख्या पता करना तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं। उन दोनों संख्याओं में अगर आपको बड़ी संख्या पता करना तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं। आपको करना है कि इन दोनों को जोड़ करके उसका आधा कर लिए, आपको बड़ी संख्या आपको पता चल जाएगी। इन दोनों को जोड़े कितना मिल गया, 28 मिल गया। अब इसका क्या करना, आपको आधा करना है। कितना मिल जाएगा, 14 मिल गया। यानी बड़ी संख्या कितना मिल गया आपको, 14 मिल गया। अगर आपको छोटी संख्या पता करना है तो इन दोनों को क्या करिए, घटा के क्या करिए, आधा कर लीजिए। छोटी संख्या पता करना है तो क्या करना, आपको इन दोनों को क्या करिए, घटा के क्या करिए, आधा कर लीजिए। अगर आप इन दोनों को घटाएं कितना मिल गया आपको, 22 मिलेगा। अब 22 का क्या करना, आपको आधा कर लीजिए। तो कितना मिल जाएगा 22 का आधा, 11 मिलेगा। अब देखिए संख्याएं मुझे पता चल गई। तो पूछा है कि इनके वर्गों का अंतर पूछा है, इनके वर्गों का अंतर पूछा है। तो इसका स्क्वायर करें कितना मिल जाएगा, 196 मिल जाएगा, और इसका स्क्वायर कितना मिल जाएगा, 121 मिल जाएगा। अब करना है कि इसको आप यहां से क्या करें, घटा लीजिए। यही तो पूछा, आपसे अंतर पूछा गया। तो कितना मिल जाएगा, 75 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 75 आपको मिल जाएगा। तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, 75। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 100 और 200 के बीच कितने पूर्ण वर्ग है, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, इसमें आपसे क्या पूछा गया, 100 और 200 के बीच कितने पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग का मतलब ये हो जाएगा जो कड़ी से फ्री हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं कोई वैल्यू लिख दे रहा हूँ, ठीक है, जैसे 64 लिख दिया, क्या अगर कड़ी लगा दो ये कड़ी से फ्री होगा क्या, तो मैं देख रहा हूँ ये कड़ी से फ्री हो जाएगा। तो आपकी एक 64 जो है क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 64 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे 100 लिख दो तो अगर कड़ी लगा दो ये क्या हो जाएगा, ये कड़ी से फ्री हो जाएगा। तो बता सकते हैं आप 100 भी क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो बताना है कि आपको इसके और इसके बीच में आपको यही बताना है कि कितनी संख्या है जो कड़ी से क्या हो जाएंगी, फ्री होंगी। तो पहला कितना मिल जाएगा, इसके बाद वाला कितना मिल जाएगा आपको, 11, यानी 121 मिलेगा। 121 मिल जाएगा, यानी 121 कितने का स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 11 का स्क्वायर होता है। और क्या करना आपको, इससे पहले वाला लेके चेक कर लिए, इससे पहले कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग हो, तो बता सकते हैं आप कितना मिल जाएगा, 14 मिल जाएगा। इसके बाद कितना आ जाएगी, 11 आ जाएगी, और इसके पहले कितना, 14 आ जाएगी।
और इसके बीच में भी तो संख्या होंगे, आप यहाँ से लिख रहे 11 के बाद कितना मिल जाएगा 12 मिल जाएगा, और 12 के बाद 13 मिल गया, और 13 के बाद कितना मिल गया 14 मिल गया। ठीक है, यानी ये बता सकते हैं कि इसके यानी इन दोनों के बीच में 4 संख्या ऐसी हैं जो पूर्ण वर्ग, ठीक है, जो पूर्ण वर्ग है। ये इसका क्या गया आंसर है। कितनी संख्याएं 4 संख्याएं, 4 संख्याएं। तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है 1 से 9 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल गणना कीजिए। इसमें आपसे क्या पूछा गया 1 से 9 तक की संख्याओं के वर्गों का योग आपसे पूछा गया। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूं। ठीक है, आप यहां से लिख ली प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग आप उन्हें कॉपी में पूरा लिख लीजिए। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, इसका क्या फार्मूला होता है, इसका क्या फार्मूला होता है, फार्मूला आपका यही होता है n हो जाएगा, n+1 हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2n+1 हो जाएगा, और बटा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और देखिए n का मान आपको पता है, यानी कितनी संख्या है 9 संख्या है। n का मान आपको पता है, कितनी संख्या है 9 संख्या। अब इसमें करिए क्या, n का मान पता है, इसमें रख के सॉल्व कर लिया, आपको क्या देगा आंसर हो जाएगा। तो यहां से कितना हो जाएगा, ये 9 हो गया। अगर आप 9 में 1 जोड़ेंगे कितना हो गया 10 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 9 दूना कितना हो गया 18 हो गया, 18 में 1 जोड़ेंगे कितना हो गया 19 हो गया, और बटा कितना हो गया 6 हो गया। अब इसका कैलकुलेशन करो, आपको क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए 3 से ये भी कटेगा, 3 से ये भी कटेगा, 3 3 9 हो गया, और ये 3 दूना 6 हो गया। इसको यहां से डिवाइड कर दो, कितनी बार में कट गया, 5 बार में कट गया। अब इन दोनों का क्या करना, आपस में गुणा करना है। इन दोनों का गुणा कर लिए कितना मिल जाएगा 19 × 5 = 95 मिल जाएगा। अब इसका क्या करना, आपको इसमें गुणा करना, तो गुणा कर लिए 3 × 5 = 15 हो गया, और 3 × 27 से कितना हो गया 28 हो गया। यानी आप बता सकते हैं कि 1 से 9 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग कितना हो जाएगा 250। तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, और ये क्वेश्चन देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए। अब आप इस क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, बिना पेन और पेपर के भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ देखकर इसका आंसर आप बता सकते हैं। ठीक है, करना क्या, आपको यहाँ पे देखिए क्या दिया, कड़े में 30 प्लस कड़े में 30 प्लस कड़े में 30, और इस तरह से डाटा अनंत बार दिया गया। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक यही होती है कि जो यहाँ पे दी रहती, जो वैल्यू यहाँ पे दी रहती है, इसका क्या करते हैं फैक्टर करते हैं। जो वैल्यू दी रहेगी इसका क्या करना है, आपको फैक्टर करना है। और फैक्टर आपको ऐसा करना है कि जिनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 1 का होना चाहिए। जिनके बीच का अंतर कितना हो, 1 का अंतर होना चाहिए। तो क्या मिल जाएगा आपको 5 × 6 आपको मिलेगा। फैक्टर आपको मिल गया, और इनके बीच का अंतर कितना आपको मिल गया 1 मिल गया। फैक्टर करने के बाद आपको ये चेक करना है कि ये साइन क्या है, सभी प्लस प्लस है। सभी साइन देखिए प्लस प्लस है। अगर सभी साइन प्लस प्लस है तो फैक्टर करने के बाद जो बड़ा वाला फैक्टर मिलेगा यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। सी ऑप्शन इसका देखिए मैच कर रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए सभी साइन क्या रहे, माइनस माइनस रहे, सभी साइन जो यहाँ पे क्या माइनस ये भी रहे, माइनस ये भी रहे, माइनस ये भी रहे, तो फैक्टर करने के बाद जो इसका छोटा वाला फैक्टर रहेगा ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। कब होगा, जब सभी साइन क्या रहे माइनस माइनस रहे। ठीक है, और मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन जो कड़ी कड़ी वाले क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको किस चैप्टर में देखने को मिलेंगे, नंबर सिस्टम में देखने को मिल जाएगा, और सिंप्लीफिकेशन में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कॉन्सेप्ट के साथ आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में आपको पढ़ा दिया कॉन्सेप्ट के साथ, और उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, और मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि आरआरबी एनटीपीसी का जो मेरा सेट चला वो इसका सेट 2 है। जो अगली वीडियो आएगी वो सेट 3 के नाम से आएगी। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है।